भगवान शंकर, भगवान शिव, मां पार्वती को तंत्र शास्त्रों में कई तंत्र में स्थानों का विवेचना किए हैं, बार बार बताए हैं। उन उन स्थानों में जाकर के आपको साधना करने से सिद्धि लाभ हो सकती है। ओदारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये भोरदनस्ते। आइए जानते हैं मंत्र को सिद्ध करने की कुछ महत्वपूर्ण स्थान जहां आसानी से मंत्र सिद्ध होते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और जो हमारे वीडियो में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं मंत्र को सिद्ध करने के महत्वपूर्ण स्थान के बारे में श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां, जय मां तारा। सर, मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या कोई विशेष स्थान का भी महत्व होता है या फिर कहीं भी हम साधना कर सकते हैं? हर पल हर वक्त उस परमाशक्ति का स्मरण चलता रहे, ये सांसें ही मंत्र जाप का साधन बन जाए। वो उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के पहले साधक की मन की अवस्था के अनुसार कुछ विशेष मंत्रों को या गुरु प्रदत्त मंत्रों को सिद्ध करने का तंत्र में कुछ विशेष विधान है। इसके अनुरूप अगर व्यक्ति साधना करे तो मंत्र में सिद्धि आती है। अगर उसके अनुसार साधना ना करे, अपने मन के अनुसार साधना करे तो कोई सिद्धि लाभ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा, हाथ पैर में दर्द होगा, तबीयत खराब होगा। सिर्फ स्थान का ही नहीं, मंत्र को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला बात कि प्रतिदिन जो एक साधक रहता है उसका दिनचर्या कैसा रहेगा। वो सुबह जब उठता है तो प्रातः क्रिया, नित्य पूजा आदि के साथ जीवन शैली का अपने जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना भी मंत्र सिद्धि का एक सबसे बड़ा आधार है। अब दूसरा नंबर बात है कि जहां तक आपने मुझे पूछा अभी, तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको स्थान के बारे में बता देता हूं। गुरु मंत्र लेने के बाद नित्य नियमित आपको जैसे गुरु का आदेश है उस तरह से आपको नित्य मंत्र जाप करना है। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र को और विधि के अनुसार ही उसको जाप करना होगा। वो आपको जहां सुविधा हो वो आसन में बैठ के पूजा स्थान में शुद्ध भाव से उस मंत्र को जाप करें। अगर बड़ा असुविधा है, वहां पर किसी तरह का सुविधा का व्यवस्था नहीं है, जाप करने का, पूजा घर का व्यवस्था नहीं है, तो भी अपना एक कोना में किसी भी स्थान पे बैठ के अपना जाप, नित्य उस जाप को कंप्लीट करना। अब आते हैं कि मंत्र सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो विधिवत पूजा के अनुसार अगर हम लोग किसी मंत्र को जपते रहें तो जपते जपते ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये कलिकाल है, उतना समय नहीं है, आपको जल्दी सिद्धि चाहिए। लेकिन मंत्र सिद्धि भी कोई दुकानदार के पास गया, पैसा दिया और सामान मिल गया, उस तरह की स्थिति नहीं। सारा चीज डिपेंड कर रहा है आपके मानसिक स्तर पर। आप किस तरह का सोच रखते हुए, क्या नजरिया रखते हुए आप साधना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु, मां तो घट घट में है, मां तो कण कण में है। वो शक्ति
हर भूतों में है, हर तत्व में है, लेकिन उस शक्ति का कनेक्शन जो होता है, हम लोग सब कोई ध्यान लगाते हैं, आज्ञा चक्र को विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन ये मूल आधार चक्र जो है वही साधना का आधार है। तो ये मूलाधार जो हमारा है वो सीधा कनेक्ट होता है आपके आसन पे और उस स्थान पे, वो भूमि पे, जिस भूमि पे आप साधना करने जा रहे हैं, उसका विशेष महत्व रहता है। भगवान शंकर, भगवान शिव, मां पार्वती को तंत्र शास्त्रों में कई तंत्र में स्थानों का विवेचना किए हैं, बार बार बताए हैं। उन उन स्थानों में जाकर के आपको साधना करने से सिद्धि लाभ हो सकती है। तो पहला कौन सा स्थान है? देव तीर्थ स्थान, जहां पर तीर्थ हो, धाम हो, तीर्थ क्षेत्र हो, उस स्थान पे आपको तो उस विधि विधान के अनुसार ही जाप वगैरह करना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं गए और बैठ गए और जाप शुरू कर दिया, उसका एक आयोजन होता है। आप किस लेवल के साधक है, उस लेवल के हिसाब से उस साधना का सारा आयोजन है। आप अगर पुरस्चरण कर रहे हैं, अगर पशु भाव नहीं है, तो पुरस्चरण का सारा एक बड़ा आयोजन का ही किया है। और शास्त्र में यह भी कहा हुआ है कि कंजूसी करके पान नहीं तो पान की डंटी से ही वो जरा जरा चीज लगा करके नियम पूरा कर दिए, वो आपको सिद्धि नहीं मिल सकती है। मन में खोट लगा हुआ रहे, दिल खोल के साधना करना है। वहां जो चीज चाहिए तो वो चाहिए। ईश्वर को क्या चाहिए? कुछ नहीं, लेकिन चाहिए आपको। तो जब तक कुछ विनियोग नहीं करिएगा तब तक रिटर्न कहां से आएगा? तो खर्चा है, शारीरिक बल चाहिए। और बहुत अभी फैशन बना हुआ कि ठीक है, आपके बदले में कोई पंडित जी को, किसी साधक को हम एडॉप्ट करते हैं, चलिए मैं मंत्र को जाप करके, पुरस्चरण करके, आपके नाम से संकल्प करके आपको ट्रांसफर कर दूंगा। भैया बुड़बक बना रहा है, बस के रहिए। ऐसा नहीं होता है। कष्ट आपका है, कर्म फल आपका है, भोगना आपको है, पाना आपको है। आपको भूख लगेगी, वो खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा आपका। तो ये साधना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन समझना होगा इन चीजों को। सिर्फ स्थान ही नहीं, बहुत सारा चीज है। तो पहला तीर्थ क्षेत्र है। दूसरा आपका श्मशान, शमशान भूमि। तीसरा शून्यगार, जिस घर में कोई नहीं रहता हो, खाली पड़ा हो, उस घर में साफ सफाई करके अपना साधना मंत्र सिद्धि के लिए आप कर सकते हैं। निर्जन स्थान पे, ऐसा जगह जहां पर कोई आना जाना ना करे, वन में आपको साधना करिए, मंत्र का जाप कीजिए, विधिवत संकल्प लीजिए, पुरस्चरण क्रिया, पंचांग पुरस्चरण क्रिया करिए, और वो वन में करिए या जो जो जगह बताते जा रहा हूं वहां करिए। पर्वत पृष्ठ पर, पर्वत के ऊपर किसी गुफा में, कोई एक गुफा, गुफा मतलब पहाड़ या कोई कंदराव के अंदर में, गुफा के अंदर में, नदी किनारे, नदी जहां पर बह रही है उसके किनारे आपको जाप मंत्र का करना है।
जल मध्य तालाब या नदी के जल नाभि तक कोई मंत्र का कोई हृदय तक है, वो पानी में डूब के आपको जाप करना सूर्योदय से सूर्यास्त तक, या जैसा जिसका जो विधान है। गौशाला या जहां पर गाय चरती है वैसा स्थान जहां शांति हो, अपने गुरुदेव के गृह में अपने गुरुदेव के आश्रम में पंचवटी का आसन जहां बना हुआ हो, या पंचवटी का जो एरिया बना हुआ पंचवटी का उद्यान, उस स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। बिल्व मूल के नीचे, बेल का पेड़ के मूल जहां जड़ जहां पर है, उस बेल के पेड़ के नीचे बैठ के आप जाप कर सकते हैं। अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे, बड़गद के पेड़ के नीचे, आमलकी मतलब आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के आप जाप कर सकते हैं। दो नदियों का संगम जहां हो रहा हो, दो नदियों का संगम जिस स्थान पे है, वहां पर आप जाप साधना करके मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वृष शून्य शिवालय, जिस शिवालय में वृषभ ना हो और उस आधा किलोमीटर के अंदर में कोई दूसरा शिव मंदिर ना हो, उस शिव मंदिर में बैठ के या प्रतिष्ठित देवालय में आप साधना कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में भी साधना कर सकते हैं मंत्र सिद्धि के लिए, लेकिन वहां पर आपको कूर्म चक्र का विधान करना पड़ेगा। वो कूर्म चक्र का विधान बहुत व्यवस्थित होता है। आपका नाम का अक्षर, ग्राम का अक्षर आदि का भी विचार किया जाता है, और गलत जगह में बैठने से बुरा भी हो सकता है। तो पूर्व चक्र विधान करके अपने घर में भी बैठ के आप जाप साधना करके मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सब स्थान है जहां पर आप बैठ करके साधना कर सकते हैं, जहां पर आपको उस वातावरण के प्रभाव से मानसिक जो स्थिति है उसका प्रभाव पड़ता है, और आपको बहुत मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सब आपके अनुरूप होकर के आपको सहायक होते हैं, यही स्थान। धन्यवाद सर आपको। तंत्र से जुड़े और भी बहुत सारे छोटे बड़े सवालों को लेके हम नए वीडियो में जुड़े रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।